गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 6.2। देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से मेरा क्या मतलब है। आप कोई फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों को ये पता है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, बट चलिए हम सिंपलर वे में इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यूज ली, पहले नेगेटिव से स्टार्ट किया है। एक्स की अगर -3 ली है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 9, -2 ली तो 4, -1 तो 1, 0 तो 0, एक्स को 1 लिया तो एफ ऑफ एक्स 1, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 9। तो हमने ये ग्राफ बना दिया आपका, ये आपका ग्राफ बन गया। अब आप देखिए, अगर मैं ओरिजिन से इधर राइट की तरफ जा रही हूँ, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इधर यहां हम ओरिजिन की लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये आपकी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसी में हमारी डेफिनेशन है कि अगर मेरी ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू अगर बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ जाए सेम डायरेक्शन में, या x की वैल्यू अगर कम हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी कम हो जाए, मतलब दे गो इन द सेम डायरेक्शन, तो ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू बढ़ी और फंक्शन की वैल्यू उल्टी डायरेक्शन में चली, यानी वो कम हो गई जैसे इस तरफ, तो इस पोर्शन में मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और इस पोर्शन में मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और ओरिजिन पे क्या है, ये 0 है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है इसको बाइफरकेट कर रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस पार्ट, फॉर पॉजिटिव नंबर्स इट इज इंक्रीजिंग, x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और x लेस देन 0 के लिए मेरा फंक्शन ये डिक्रीजिंग है। बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि x की वैल्यूज अगर बढ़ रही हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही तो इंक्रीजिंग, उल्टी डायरेक्शन में जा रही तो डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Let I be an interval contained in the domain of a real valued function if x1 is less than x2 implies फंक्शन की वैल्यू भी कम होगी, तो हम क्या कहते हैं, इट इज इंक्रीजिंग। और अगर उल्टी हो गई, डिक्रीजिंग कब ले लिया मैंने, अगर x1 x2 से लेस है पर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया, तो मेरा ये क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, एक छोटी सी बात ये आपको समझनी चाहिए। कुछ चीजों में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है x1 लेस देन x2 है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर इक्वल टू का ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर इसके साथ इक्वल टू का भी साइन लग जाए तो वैसे इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सेम इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कुछ ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ देख के मैं बता पाऊंगी, ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब डेफिनेशन पे आते हैं। इफ f is continuous on the closed interval, differentiable on the open interval, तो हमें एक टेस्ट मार्क है कि हम कैसे चेक करें, हमेशा तो ग्राफ बना के नहीं चेक करेंगे। f is increasing in closed interval if f dash x जो इसका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल। सिर्फ मैं डेरिवेटिव से चेक करूंगी। ठीक है, बेसिकली बेटा इसका भी एक लॉजिक होता है। f dash x क्या है आपका, 11th क्लास में आपको अगर याद हो तो ये टेंजेंट की स्लोप होती है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ती जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर इंक्रीजिंग चेक करना है तो डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू बी।
और डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब ये भी कंडीशन आएगी कि डेरिवेटिव जो है नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव ना होकर जीरो ही हो जाए, तो वहां मेरा फंक्शन क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। जहां पे जीरो आएगा वो इस इंटरवल का ब्रेकिंग पॉइंट होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x x बिलोंगिंग टू r इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जब उसने बोल दिया कि शो करो इंक्रीजिंग है, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव ही आएगा। आपका ये क्वेश्चन यहाँ इजी हो जाता है। चलिए इसका डेरिवेटिव लीजिए, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का पावर आ गई 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब देखिए 3x² माइनस 6x, 4 को मैंने लिख लिया 3 प्लस 1, ये 3 कॉमन लिया, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये आपका क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आपको ये पता है कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और प्लस 1 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है x 1 के लिए 0 हो जाएगा, पर जो भी आंसर है उसपे प्लस 1 है, यानी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब नहीं है। सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। जब आपके पास शो वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन इजियर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रूव क्या करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसने कुछ इंटरवल में बोला डिक्रीजिंग प्रूव करो, फिर इंक्रीजिंग, 3 पार्ट्स हैं इसके। एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, सोल्यूशन देखते हैं। एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, दैट इज माइनस साइन एक्स। अब देखिए x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, तो इतना देखने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को ये पता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड, यहाँ फोर्थ। इतनी चीजें ध्यान रखिए। यहाँ सारी ही ट्रिग्यो वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं। यह साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है। 0 टू पाई यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की, तो साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स क्या हो गया, नेगेटिव रहेगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, आपको पता है कि यहाँ ये रहेगा, क्योंकि ये मेरे को क्वाड्रेंट से ये चीजें क्लियर है। सो इट इज डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। ठीक है, अब ये मेरा ए पार्ट हो गया, सिर्फ ग्राफ से ही मेरे को समझ में आ गया। पाई टू 2 पाई, ये मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इन पाई टू 2 पाई। ठीक है बेटा, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है। बेटा देखिए मैंने ओपन इंटरवल ले रही हूँ, क्योंकि पाई पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, तो इसलिए ये मैं ओपन इंटरवल ले रही हूँ। यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया मेरा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने ग्राफ से देख के ही बता दिया। सी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। देखिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, कि हाफ पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है, हाफ में डिक्रीज। सो यू कैन से कि फुल में आप ये नहीं कह सकते कि पूरे 0 टू 2 पाई में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो यू विल राइट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिंपल, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, 2x माइनस 4। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा, देखो बाइफरकेट कहाँ होगा इंटरवल, जहाँ इसकी वैल्यू 0 आती है। पुट करके देख लो, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज 4, x इज इक्वल टू 2।
यानी देखिए ये मेरा फंक्शन, इसकी डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक डिफाइन है, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहां पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। तो कौन सा पॉइंट इसे ब्रेक कर रहा है? पॉइंट टू। ठीक है, तो ये टू ने इसको दो इंटरवल्स में बांट दिया। कौन से? माइनस इन्फिनिटी टू टू, और दूसरा है टू टू इन्फिनिटी। देखिए ओपन ही रखा है क्योंकि टू पे ये जीरो हो रहा है। अब आपको चेक कैसे करना होता है? आप क्या करिए, माइनस इन्फिनिटी टू टू के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सबसे इजी मैंने जीरो ले लिया, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? जीरो पे -4 विच इज लेस देन जीरो। तो आपको ये पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी टू टू के बीच में ये मेरा फंक्शन क्या है। ये मैंने पुट किया माइनस इन्फिनिटी टू टू के बीच में, जब मेरा ये नेगेटिव आ गया तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अब आप आ जाइए इसके लिए टू टू इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए। मान लो मैंने 5 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आता है? 10 minus 4 that is 6 which is positive. So इसका मतलब it is increasing in 2 to infinity. बस इतना सा ही काम है, क्योंकि मेरी लीनियर इक्वेशन आई थी तो इतना इजीली मेरे पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल इन विच 4x क्यूब minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing or decreasing। मेरा पहला टास्क है इसका डेरिवेटिव निकालना। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर होता है, यानी ये मेरा बन गया 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 72। ठीक है, 12 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। अब इसकी फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसको जीरो पुट करके आप ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लीजिए, यानी x एक तो आ गया 3 और एक आ गया -2। देखिए इस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन इज होल रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर है, तो दो पॉइंट इसको ब्रेक कर रहे हैं, -2 एंड 3। तो मेरे पास कंसिडर करने के लिए तीन इंटरवल आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू -2, नेक्स्ट इज -2 to 3 एंड नेक्स्ट इज 3 to इन्फिनिटी। आप क्या करेंगे, इनमें हर इंटरवल में एक एक पॉइंट लेके हम चेक कर लेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू -2 के बीच में मैं ले लेती हूँ, चलिए -3 ले लेती हूँ। -3 के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए, 12 -3 -3 प्लस 2, 12 -6 -1, यानी ये मेरी वैल्यू जो है 72 पॉजिटिव आई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, आई थिंक दिस इज ओके। अब इसके बाद आप आ जाइए -2 और 3 के बीच में, यहाँ मैं इजीली पॉइंट मेरा आता है 0। ठीक है, तो मैं 0 से करके देख लेती हूँ। एफ डैश एक्स मेरा क्या आता है? 12, 0 पुट किया, -3 2, मेरे को आंसर निकालने की जरूरत है, प्लस माइनस प्लस यानी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ मेरा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब मैं चलती हूँ 3 to इन्फिनिटी के बीच में, तो मैंने कोई भी पॉइंट 5 उठा लिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करी, 12 5 -3 2 5 + 2 7, इट इज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। सिर्फ आपको साइन चेक करना है, तो यहाँ मेरा फंक्शन क्या आ गया? इंक्रीजिंग। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे? देखिए इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? इट इज इंक्रीजिंग, function is increasing in minus infinity to -2 union 3 to infinity and decreasing किसमें है? in -2 to 3। ओपन इंटरवल्स ही लेने हैं क्योंकि बाकी पॉइंट्स जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उन पे जो डेरिवेटिव है आपका 0 आ रहा है। आई थिंक इट्स ओके नाउ। चलिए नेक्स्ट हम ट्रिगो की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाला एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपको चेक करना है
find the interval in which f of x is equal to sin 3x, यहां उसने x की डोमेन डिफाइन कर दी, x belongs to 0 to pi by 2 is increasing और डिक्रीजिंग। ठीक है, सोल्यूशन की बात करते हैं हम। f डैश x sin 3x, साइन की डेरिवेटिव क्या हो गया cos 3x और 3x का डेरिवेटिव लिया 3, तो f डैश x आपका आ गया 3 cos 3x। अब हमने ब्रेकिंग पॉइंट के लिए क्या करना है, f डैश x को 0 पुट किया, 3 cos 3x 0 यानी cos 3x 0 होना चाहिए। अब 0 कब होता है, आपको cos पता है 90 पे होगा, तो आप कहोगे 90 ही लोगे तो 3 पाई बाई 2 क्यों ले रहे हैं। देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 3x की और x किसके बीच में लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई 2, सो वी हैव टेकन दिस वैल्यू आल्सो। इसका मतलब मेरा 3x जो है या पाई बाई 2 है या 3 पाई बाई 2 है, यानी मेरी x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6, यहां से आई और यहां से आई x की वैल्यू आई पाई बाई 2। मेरा क्लोज इंटरवल क्या है 0 टू पाई बाई 2 और इसके बीच में मुझे एक पॉइंट मिल गया ब्रेकिंग पॉइंट पाई बाई 6। चलिए अब इस पे चेक करते हैं। तो मेरा जो इंटरवल है दो पार्ट्स में बट गया, 0 टू पाई बाई 6 और पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। अगर x 0 टू पाई बाई 6 के बीच में है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, f डैश x आपका क्या है बच्चे 3 cos 3x, मुझे तो 3x चाहिए, यानी 3x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। अगेन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कॉस क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये एफ डैश एक्स क्या होगा आपका पॉजिटिव, यानी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ये एक सिंपल ग्राफ है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव। अब हम चलते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में। सेम x की वैल्यू है पाई बाई 6 से पाई बाई 2, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी मेरा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ cos क्या होता है नेगेटिव, यानी 3 cos 3x मेरा क्या होगा नेगेटिव, यानी f डैश x नेगेटिव है, दैट मींस fx इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। इस तरह से कुछ सिंपल सी चीजें यूज करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशंस और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।